झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। पार्टियां भी प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर देगी। भाजपा ने प्रत्याशियों का चयन लगभग कर ही लिया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस है। सीट शेयरिंग के साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा होते ही वैसे नेता जो टिकट की आस में बैठे थे वे दूसरे दलों में संभावना तलाशेंगे। कुछ बगावत कर चुनावी समर में कूदेंगे तो कुछ दूसरी पार्टियों से टिकट का जुगाड़ करेंगे। वैसे झामुमो, भाजपा, कांग्रेस, आजसू सहित अन्य दलों के कई नेता जयराम महतो से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जैसे ही उनकी गठबंधन की सीटों की घोषणा होगी और टिकट मिलने की किसी तरह की उम्मीद ना होगी तो वो शायद जयराम महतो से भी हाथ मिला सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने अपने 25 से 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। ये भी जानकारी छन कर आ रही है कि भाजपा के कई सिटिंग विधायक का टिकट कट सकता है। हो सकता है 1.5 से 2 दर्जन सिटिंग विधायकों का पत्ता साफ, कुछ की उम्र सीमा की वजह से तो कुछ की क्षेत्र में पकड़ न होने की वजह से। लेकिन भाजपा जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी दूसरी पार्टियों में भी हलचल होगी, ये तो तय है। लेकिन ये हलचल तूफान का भी रूप ले सकती है। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और आजसू की बात करें तो इन पार्टियों के कई बड़े नेता सीट शेयरिंग के चक्कर में फंस सकते हैं या फिर पार्टियां वैसे नेताओं को किनारे कर सकती है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। ऐसा खासकर भाजपा में ही हो सकता है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा की पहली सूची जारी होते ही कुछ का पत्ता साफ हो जाएगा। कोयलांचल की एक प्रमुख सीट से भाजपा प्रत्याशी बदलने जाने की खबरें गलियारे में फैल रही है, लेकिन उनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि टिकट कटते ही वे तत्काल पाला बदल सकते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के 2-3 नाम की चर्चा है जिन्होंने पाला बदलने की तैयारी कर रखी है। संथाल, कोयलांचल और उत्तरी छोटानागपुर से भी कांग्रेस के एक सीटिंग के पाला बदलने की चर्चा हो रही है। ऐसे में यह पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि वो पाला बदलेंगे या नहीं, लेकिन इनके हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी घुलटनियां मार सकते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर के जनजातीय आरक्षित एक सीटिंग विधायक की बार बार चर्चा होती है कि वो दूसरी सीट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बागी प्रत्याशी बनकर अपनी ताकत आंक ली है। उन्हें पता चल गया है कि यदि पार्टी ने दुकार दिया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। विधायक जी काफी डरे हुए भी हैं। उन्होंने पार्टी को ऐन जरूरत के मौके पर ही बहुत नाच नचाया है, तो अब कहीं पार्टी ने उन्हें सिटिंग यार्ड में डाल दिया है। तो ये भी अब इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जयराम के साथ चले जाए या कमल फूल थाम ले। वैसे बताया जाता है कि कमल फूल वाले नेताजी भी इनको ट्रैप करने की कोशिश में लगे हैं। सीट शेयरिंग की घोषणा होते ही सबसे ज्यादा बवंडर तो आजसू पार्टी में उठेगा। वैसे भी आजसू पर पति पत्नी, मौसा, ससुर की पार्टी होने का ठप्पा लगा हुआ है। पार्टी के जिन नेताओं ने 5 साल तक बतौर प्रभारी और संभावित प्रत्याशी जिन विधानसभा क्षेत्रों में मेहनत की है, वही की सीट यदि उनकी पार्टी के खाते में ना आई तो भागा भागी मचेगी ही। आजसू पार्टी में प्रभारी का मतलब सीधा है कि वो संबंधित विधानसभा का टिकट और चुनाव लड़ने का प्रबल दावेदार है। झारखंड गठन से लेकर अब तक पार्टी भाजपा के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ी है। भाजपा उससे 5 से 7 सीटें देती है, लेकिन इन सीटों में भी 2 से 3 सीट पर सुदेश महतो के परिवार के लोग ही रहते हैं। बाकी 2 से 3 सीटों पर अन्य नेता चुनाव लड़ते हैं। अब पार्टी में चर्चा होने लगी है कि गठबंधन के तहत कम सीट पर ही चुनाव लड़ना होगा। तो क्या जिन नेताओं ने फील्ड में 5 साल तक पसीना बहाया है, पैसे खर्च किए हैं, वो सिर्फ झंडा ही ढोते रह जाएंगे? परिवारवाद का थप्पा और आजसू पार्टी के शीर्ष नेता की दोहरी नीति के कारण पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। कभी 5 विधायक जिताने वाली पार्टी 2 तक ही सिमट कर रह जा रही है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो खुद ही सिल्ली सीट से 2 बार हार चुके हैं। उनकी प्रतिष्ठा तो खुद ही दांव पर लगी है। सुदेश की हालत यह रहती है कि
वे दूसरी सीटों पर खड़े प्रत्याशियों के लिए ढंग से प्रचार तक नहीं कर पाते हैं। अपनी ही सिल्ली सीट में उलझ कर रह जाया करते हैं या फिर भाजपा के भरोसे वैतरणी पार करने की जुगत भिड़ाए रहते हैं। इस बार सुदेश के सामने और बड़ी चुनौती है। कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता होने का दम भरने वाला सुदेश को अपने ही समाज के जयराम महतो से ज्यादा खतरा हो सकता है। सुदेश भले ही पार्टी के लिए 7 सीटों का जुगाड़ कर ले, लेकिन कितनी सीटों पर परचम लहरा पाएंगे और अपने कैडर को एकजुट कर पाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आजसू पार्टी से नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं की जयराम से निकटता बढ़ती जा रही है। ऐसे में आजसू पार्टी को चुनाव आते आते धक्के पे धक्का, झटके पे झटका लगना तय बताया जा रहा है।